ओके दोस्तों, आगे का पार्ट देखते हैं। आगे हम अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम ACME एप्लीकेशन के पार्ट 2 पे हैं, जहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन स्टेट पे काम करना है। तो बिफोर वी प्रोसीड हम इन्हें समझ लेते हैं। अभी तक हमारे पास ट्रांजैक्शन एक डाटा आर्गुमेंट है, डाटा टेबल टाइप का, जिसके अंदर हमारे पास ये सारी टेबल है, ऑल डिटेल्स। WID लिस्ट हमने एक एरे ऑफ रो ले रखा है, डाटा रो, जिसके अंदर हमारे पास ये सिलेक्टेड रिकॉर्ड है। और इस ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर यहाँ पे अगर हम गेट ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर जाते हैं तो हम देखेंगे फर्स्ट शुड स्टॉप, जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम ऑर्केस्ट्रेटर से स्टॉप करते हैं तो ये वर्क करता है। अगर वर्क ऑर्केस्ट्रेटर से स्टॉप हुआ है तो ट्रांजैक्शन आइटम नथिंग कर दे, अदरवाइज़ क्या करें, एक वर्क फ्लो है जिसे कॉल किया हुआ है और उस वर्क फ्लो के अंदर आर्गुमेंट है इन टाइप के। ट्रांजैक्शन नंबर हम दे रहे हैं इस वर्क फ्लो को, कॉन्फ़िग फाइल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आउट हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आइटम, जो कि हमारे पास नहीं है। क्यू हमारे पास डाटा टेबल है तो इसे हम चेंज करेंगे डाटा टेबल में। अदर इन्फॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन फील्ड 1 फील्ड 2, इनकी इस वाली एक्टिविटी के लिए हमें जरूरत नहीं है। आउट ट्रांजैक्शन आईडी और आउट ट्रांजैक्शन डाटा। और यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या वेरिएबल है, शुड स्टॉप, ट्रांजैक्शन आइटम, बिजनेस एक्सेप्शन, तो वही सब है। तो इस वाली एक्टिविटी को समझने के लिए पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो इस वक्त इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन डाटा है, ट्रांजैक्शन आइटम है और ट्रांजैक्शन नंबर है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से, इसके लिए हम एक PPT देख लेते हैं जो बनाई हुई है मैंने। जस्ट सपोज क्या यही है हमारे पास डाटा, तो इसके अंदर हमें ढूंढना है हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी क्या होगी। ट्रांजैक्शन आईडी इस वक्त हमारे पास होगी, ये जो सारी डिटेल है ये एज ए ट्रांजैक्शन आईडी हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये यूनिक है सबकी, तो ये ट्रांजैक्शन आईडी हो जाएगी। अगर जब आप ब्लैंक वर्क फ्लो खोलते हो तो उसमें गेट डेट लिखा होता है, जो कि डेट के भी आपको होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास यूनिक है तो इसलिए ये सारी हमारी ट्रांजैक्शन आईडी होंगी। और ट्रांजैक्शन नंबर, लाइक अगर हम ये रिकॉर्ड अपने WID लिस्ट से फैच करके लेके आए हैं तो इसका सीक्वेंस 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, तो ये हमारे क्या होंगे, ट्रांजैक्शन नंबर बन रहे होंगे कि कितने ट्रांजैक्शन वो चली है। इसके बाद ट्रांजैक्शन आइटम हमने देखा था, ये डाटा रो था, एरे ऑफ डाटा रो, तो ये हमारे ट्रांजैक्शन आइटम हो जाएंगे। जो पूरा का पूरा ये हमारा रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन आइटम हो जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर से हम ट्रांजैक्शन आईडी निकालेंगे और ट्रांजैक्शन आईडी जब हमारे पास निकल जाएगी तब हम ट्रांजैक्शन नंबर को आगे प्रोसेस करेंगे। और जो ये ट्रांजैक्शन आईडी होगी इसी को हम अपने फर्दर एक्टिविटी, यानी कि प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट है, उसमें हम कॉल करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी टाइप से। तो अब हम आगे देखते हैं अपने वर्क फ्लो के ऊपर। सबसे पहले एक हम असाइन एक्टिविटी लेते हैं जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन अपने नंबर को इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर +1। ओके, अभी हमें ये सब चेंज करने हैं। पहला, इसमें हमारे पास क्यू नहीं है तो क्यू को चेंज करना है, और जबकि आउट आ रहा है, आउट डायरेक्शन, तो इसलिए हमें वर्क फ्लो के अंदर जाके चेंज करना होगा। वर्क फ्लो के अंदर जाते हैं, गेट ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर आ गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं गेट ट्रांजैक्शन आइटम, जो कि क्यू को रेफ़र कर रहा है, बट इस एक्सरसाइज में हमारी क्यू तो यूज़ नहीं हो रही, इसलिए हम इसे कमेंट कर देंगे। और इसे कमेंट करने के बाद अभी हमारे पहले वर्क फ्लो से जिसे हमने देखा था कि WID लिस्ट
है। तो इसे लेने के लिए यहाँ पे आर्गुमेंट बना लेते हैं हम अपना। इस वाले वर्कफ्लो में एक आर्गुमेंट बना लेते हैं इन टाइप का, इन अंडरस्कोर WID लिस्ट डिटेल्स WID डिटेल्स लिस्ट जो इन टाइप का होगा, और क्या लेगा, एरे ऑफ डाटा रो डबल नहीं सिंगल ओके। अब इस इन आर्गुमेंट को हम उस वहाँ से अपने पास कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल का टास्क ख़त्म हो गया। और यहाँ पर हम जो लगाएंगे कंडीशन अब किससे होगी हमारी, इन ट्रांजैक्शन नंबर लेस देन कब तक चले, जो हमारी लिस्ट के अंदर है, जो हम डालेंगे WID लिस्ट डॉट WID लिस्ट डॉट काउंट। अभी इनिशियली हम इसे 0 सेट करके आएंगे। 0 सेट करने के बाद एक कंडीशन को समझे तो 0 लेस देन 15, तो ये अंदर चलता रहे। अंदर क्या करने वाले वो हम देखते हैं। पहले हम आर्गुमेंट में यहाँ पर पास कर देते हैं। तो ये हमने चेंज नहीं किया, ये डाटा टेबल हमें चेंज करनी थी। WID लिस्ट जिसको पहले हम पास कर देते हैं WID। यहाँ पर हमारा वेरिएबल नहीं आ रहा, आर्गुमेंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम वहाँ जाके देखते हैं कि उसका स्कोप क्या है। अब यहाँ पर हम अगर WID लिस्ट का स्कोप देखें तो केवल यहीं तक है। इसे इसका स्कोप बिजनेस कर देते हैं ताकि ये हमें वहाँ मिल जाए। सेव कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट डाटा में जाते हैं, मेन के अंदर जाते हैं, मेन के अंदर गेट ट्रांजैक्शन, गेट ट्रांजैक्शन के अंदर हम अपने आर्गुमेंट में देखते हैं और वर्कफ्लो के WID लिस्ट डिटेल को पास कर देते हैं। WID लिस्ट ओके। अभी हमारे पास ये आउट ट्रांजैक्शन आइटम है जो क्यू टाइप का दे रखा है, क्यू आइटम। इसे हमें डाटा टेबल में कन्वर्ट करना है, बाकी फिर हम देखते हैं। पहले वर्कफ्लो के अंदर जाते हैं। वर्कफ्लो के अंदर जो हमारा आउट ट्रांजैक्शन आर्गुमेंट है इसे चेंज कर आउट ट्रांजैक्शन आइटम, ये हमारी डाटा टेबल, इसे हम सेव कर देते हैं। अभी हमें 2 फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्हें वो डिलीट कर देते हैं, फील्ड 1 और फील्ड 2। अब हमारे पास बच के ट्रांजैक्शन नंबर, इनकॉन्फिगर, ट्रांजैक्शन आइटम, ट्रांजैक्शन ID और डाटा में डाटा टेबल है। ID के अंदर वो ट्रांजैक्शन ID जो हमने देखी थी कि WID आएगी, ट्रांजैक्शन नंबर 012 ओके। और इनकॉन्फिगर की डिटेल। अभी इन सब को ठीक करते हैं। पहले अपने आर्गुमेंट को वैल्यू पास कर लेते हैं, इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर हमारा ट्रांजैक्शन आइटम क्या लगाएगा, ट्रांजैक्शन डाटा ओके। आउट ट्रांजैक्शन आइटम
ये हमारी डाटा रो होनी चाहिए थी जो हमने डाटा टेबल की है। डाटा रो ट्रांजैक्शन आइटम डाटा टेबल, सॉरी ये डाटा रो आएगी। इसे सेव कर देते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रॉब्लम ठीक हुई। ट्रांजैक्शन आइटम, ओके, यहाँ का हमारा टास्क ख़त्म हो गया वेरिएबल्स का। अभी भी कुछ एरर है। क्यों आइटम ओके, ट्रांजैक्शन आइटम यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन सा आइटम। ओके, इसे भी हमें डाटा रो सेव कर देते हैं। वापस से जाते हैं बिजनेस के अंदर, गेट ट्रांजैक्शन डाटा आइटम, वर्क फ्लो को कॉल करते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं और ये जो एक्टिविटी हमारी आ रही है इनको लाते हैं। अभी हम ट्रांजैक्शन नंबर आ गए। अभी हमें क्या चाहिए, इसके अंदर से WID लिस्ट पूरी टेबल्स को रो वाइज कंटेन करती है, तो उसके अंदर से हम एक आइटम को निकालेंगे, फिर आइटम के अंदर से हम ID निकालेंगे। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID जो है now.toString, ये उन केस में होता है जब हमारे पास ट्रांजैक्शन ID यूनिक नहीं होती। बाकी के दो फील्ड हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। पहले हमें इससे भी पहले ID से पहले चाहिए आइटम, तो आउट ट्रांजैक्शन आइटम, और वो हमें मिलेगा कहाँ से, WID लिस्ट। इन WID लिस्ट इसके अंदर जब हम इन ट्रांजैक्शन नंबर यानी कि 0, सो हमें ये कैसे देखना है, इट्स लाइक कि अगर ये हमारे पास पूरी टेबल है तो हम क्या कर रहे हैं कि पहला नंबर यानी कि उस रो का पहला 0 पोजीशन पे जो हमारे पास आइटम है उसको आउट ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर लेके आ रहे हैं। इसके बाद जो हमारी आउट ट्रांजैक्शन ID है, अब आप ट्रांजैक्शन ID अगर आप मुझे बता दो तो बहुत अच्छा होगा। आउट ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर से क्या लेके आना है ये आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल, आउट ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर से मुझे WID निकाल के लेके आनी है जो मेरी ट्रांजैक्शन आउट ट्रांजैक्शन ID हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एल्स पार्ट भी होगा। एल्स पार्ट क्या होगा, इसके एल्स पार्ट में अगर ये है तो कर दे, अदरवाइज ट्रांजैक्शन आइटम यानी कि अगर वो उस कंडीशन को पार कर चुका है तो वो क्या होगा, नथिंग हो जाएगा। तो हमारा ट्रांजैक्शन स्टेट का टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं इससे रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है। वर्कफ्लो के अंदर हमने कॉल कर लिया, WID लिस्ट जिसके में हमारे पास रिकॉर्ड थे वो हमने इसे पास कर दिए, बाकी सारे आर्गुमेंट ले लिए, और क्यू जो आइटम है वो हमने हटा के डाटा रो बना दिया। ओके, तो ये स्टेट हमारी ख़त्म होगी। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं। अब इसे आपको ऐसे समझना है कि ये ट्रांजैक्शन आइटम जो हमने इसे और इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, जो स्टार्टिंग में 1 है 0 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब हमारी अगर नई ट्रांजैक्शन है यानी कि पहले 0 आया वो 1 हुआ,
दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन, इस तरह से लूप चलता रहेगा। अब प्रोसेस ट्रांजैक्शन के अंदर है, तो प्रोसेस ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस एक्सेप्शन नथिंग और एक प्रोसेस एक्सएमएल फॉलो कर रहा है। तो बाकी की जो हमारी एक्टिविटी है, अब ये हमारी एक्टिविटी क्या बची कि वर्क आइटम को अपडेट करने वाली एक्टिविटी, वो सारी हम इस प्रोसेस ट्रांजैक्शन के अंदर करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं एरर क्या आ रही है। नॉर्मली क्यू से रिलेटेड होगी, क्योंकि अभी हमने डाटा रो कर दिया है और यहाँ पर हमें क्यू आइटम है, तो वर्क फ्लो के अंदर जाके इसे भी हम डाटा रो कर देंगे। वर्क फ्लो के अंदर गए, आर्गुमेंट, इसको सबसे पहले डाटा रो कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ट्रांजैक्शन आइटम और यहाँ से कर देते हैं। यहाँ की एक्टिविटी ख़त्म और हम अब अपने वर्क फ्लो के अंदर सारी एक्टिविटी इसी प्रोसेस के अंदर बनाते हैं, एक एक कर। ओके दोस्तों, आगे का पार्ट देखते हैं। आगे हम अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम ACME एप्लीकेशन के पार्ट 2 पे हैं, जहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन स्टेट पे काम करना है। तो बिफोर वी प्रोसीड हम इन्हें समझ लेते हैं। अभी तक हमारे पास ट्रांजैक्शन एक डाटा आर्गुमेंट है, डाटा टेबल टाइप का, जिसके अंदर हमारे पास ये सारी टेबल है, ऑल डिटेल्स, WID लिस्ट। हमने एक एरे ऑफ रो ले रखा है, डाटा रो, जिसके अंदर हमारे पास ये सिलेक्टेड रिकॉर्ड हैं। और इस ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर यहाँ पे अगर हम गेट ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर जाते हैं तो हम देखेंगे फर्स्ट शुड स्टॉप, जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम ऑर्केस्ट्रेटर से स्टॉप करते हैं तो ये वर्क करता है। अगर वर्क ऑर्केस्ट्रेटर से स्टॉप हुआ है तो ट्रांजैक्शन आइटम नथिंग कर दे, अदरवाइज़ क्या करे, एक वर्क फ्लो है जिसे कॉल किया हुआ है और उस वर्क फ्लो के अंदर आर्गुमेंट हैं इन टाइप के। ट्रांजैक्शन नंबर हम दे रहे हैं इस वर्क फ्लो को, कॉन्फ़िग फाइल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आउट हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आइटम, जो कि हमारे पास नहीं है। क्यू हमारे पास डाटा टेबल है, तो इसे हम चेंज करेंगे डाटा टेबल में। अदर इन्फॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन फील्ड 1, फील्ड 2, इनकी इस वाली एक्टिविटी के लिए हमें जो होती है आउट ट्रांजैक्शन ID और आउट ट्रांजैक्शन डाटा। और यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है, शुड स्टॉप, ट्रांजैक्शन आइटम, बिजनेस एक्सेप्शन, तो वही सब है। तो इस वाली एक्टिविटी को समझने के लिए पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन डाटा है, ट्रांजैक्शन आइटम है और ट्रांजैक्शन नंबर है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से, इसके लिए हम एक PPT देख लेते हैं जो बनाई हुई है मैंने। जस्ट सपोज क्या यही है हमारे पास डाटा, तो इसके अंदर हमें ढूंढना है हमारे पास ट्रांजैक्शन ID क्या होगी। ट्रांजैक्शन ID इस वक्त हमारे पास होगी, ये जो सारी डिटेल है ये एज ए ट्रांजैक्शन ID हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये यूनिक है सबकी, तो ये ट्रांजैक्शन ID हो जाएगी। अगर जब आप ब्लैंक वर्क फ्लो खोलते हो तो उसमें गेट डेट लिखा होता है, जो कि डेट के भी आपको होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास यूनिक है तो इसलिए ये सारी हमारी ट्रांजैक्शन ID होंगी। और ट्रांजैक्शन नंबर, लाइक अगर हम ये रिकॉर्ड अपने WID लिस्ट से फैच करके लेके आए हैं तो इसका सीक्वेंस 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, तो ये हमारे क्या होंगे, ट्रांजैक्शन नंबर बन रहे होंगे कि कितने ट्रांजैक्शन वो चली है। इसके बाद ट्रांजैक्शन आइटम हमने देखा था, ये डाटा रो था, एरे ऑफ डाटा रो, तो ये हमारे ट्रांजैक्शन आइटम हो जाएंगे। जो पूरा का पूरा ये हमारा रिकॉर्ड है, ट्रांजैक्शन आइटम हो जाएगा। यानी कि ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर से हम ट्रांजैक्शन ID निकालेंगे और ट्रांजैक्शन ID जब हमारे पास निकल जाएगी तब हम ट्रांजैक्शन नंबर को आगे प्रोसेस करेंगे, और जो ये ट्रांजैक्शन ID होगी इसी को हम अपने फर्दर एक्टिविटी यानी कि प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट है उसमें हम कॉल करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी टाइप से। तो अब हम आगे देखते हैं अपने वर्क फ्लो के ऊपर।
सबसे पहले एक हम असाइन एक्टिविटी लेते हैं जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन अपने नंबर को इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर +1। ओके, अभी हमें ये सब चेंज करने हैं। पहला, इसमें हमारे पास क्यू नहीं है तो क्यू को चेंज करना है, और जबकि ये आउट आ रहा है, आउट डायरेक्शन, तो इसलिए हमें वर्कफ्लो के अंदर जाके चेंज करना होगा। वर्कफ्लो के अंदर जाते हैं, गेट ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर आ गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं गेट ट्रांजैक्शन आइटम जो कि क्यू को रेफ़र कर रहा है, बट इस एक्सरसाइज में हमारी क्यू तो यूज़ नहीं हो रही, इसलिए हम इसे कमेंट कर देंगे। और इसे कमेंट करने के बाद अभी हमारे पहले वर्कफ्लो से जिसे हमने देखा था कि WID लिस्ट है, तो इसे लेने के लिए यहाँ पे आर्गुमेंट बना लेते हैं हम अपना। इस वाले वर्कफ्लो में एक आर्गुमेंट बना लेते हैं इन टाइप का, इन अंडरस्कोर WID लिस्ट डिटेल्स, WID डिटेल्स लिस्ट जो इन टाइप का होगा, और क्या लेगा, एरे ऑफ डाटा रो डबल नहीं सिंगल, ओके। अब इस इन आर्गुमेंट को हम उस वहाँ से अपने पास कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल का टास्क खत्म हो गया। और यहाँ पर हम जो लगाएंगे कंडीशन अब किससे होगी हमारी, इन ट्रांजैक्शन नंबर लेस देन कब तक चले, जो हमारी लिस्ट के अंदर है, जो हम डालेंगे WID लिस्ट डॉट WID लिस्ट डॉट काउंट। अभी इनिशियली हम इसे 0 सेट करके आएंगे। 0 सेट करने के बाद ये कंडीशन को समझे तो 0 लेस देन 15, तो ये अंदर चलता रहे। अंदर क्या करने वाले वो हम देखते हैं। पहले हम आर्गुमेंट में यहाँ पर पास कर देते हैं, तो ये हमने चेंज नहीं किया, ये डाटा टेबल हमें चेंज करनी थी। WID लिस्ट जिसको पहले हम पास कर देते हैं, WID, यहाँ पर हमारा वेरिएबल नहीं आ रहा, आर्गुमेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम वहाँ जाके देखते हैं कि उसका स्कोप क्या है। अभी यहाँ पर हम अगर WID लिस्ट का स्कोप देखें तो केवल यहीं तक है, इसे इसका स्कोप बिजनेस कर देते हैं ताकि ये हमें वहाँ मिल जाए। सेव कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट डाटा में जाते हैं, मेन के अंदर जाते हैं, मेन के अंदर गेट ट्रांजैक्शन, गेट ट्रांजैक्शन के अंदर हम अपने आर्गुमेंट में देखते हैं और वर्कफ्लो के WID लिस्ट डिटेल को पास कर देते हैं। WID लिस्ट ओके। अभी हमारे पास ये आउट ट्रांजैक्शन आइटम है जो क्यू टाइप का दे रखा है, क्यू आइटम। इसे हमें डाटा टेबल में कन्वर्ट करना है, बाकी फिर हम देखते हैं। पहले वर्कफ्लो के अंदर जाते हैं। वर्कफ्लो के अंदर जो हमारा आउट ट्रांजैक्शन आर्गुमेंट है इसे चेंज कर आउट ट्रांजैक्शन
और ट्रांजैक्शन आइटम, ये हमारी डाटा टेबल, इसे हम सेव कर देते हैं। अभी हमें 2 फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्हें और डिलीट कर देते हैं, फील्ड 1 और फील्ड 2। अब हमारे पास बचे ट्रांजैक्शन नंबर, इनकन्फिग फाइल, ट्रांजैक्शन आइटम, ट्रांजैक्शन आईडी और डाटा में डाटा टेबल है, आईडी के अंदर वो ट्रांजैक्शन आईडी जो हमने देखी थी कि WID आएगी, ट्रांजैक्शन नंबर 012, ओके, और इनकन्फिग फाइल की डिटेल। अभी इन सब को ठीक करते हैं। पहले अपने आर्गुमेंट को वैल्यू पास कर लेते हैं, इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर हमारा ट्रांजैक्शन आइटम चला जाएगा, ट्रांजैक्शन डाटा, ओके, और ट्रांजैक्शन आइटम, ये हमारी डाटा रो होनी चाहिए थी जो हमने डाटा टेबल की है, डाटा रो, ट्रांजैक्शन आइटम डाटा टेबल, सॉरी ये डाटा रो आएगी, इसे सेव कर देते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रॉब्लम ठीक हुई। ट्रांजैक्शन आइटम, ओके, यहाँ का हमारा टास्क खत्म हो गया वेरिएबल्स का, अभी भी कुछ एरर है। क्यों आइटम, ओके, ट्रांजैक्शन आइटम यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन सा आइटम, ओके, इसे भी हमें डाटा रो, सेव कर देते हैं। वापस से जाते हैं बिजनेस के अंदर, गेट ट्रांजैक्शन डाटा आइटम, वर्क फ्लो को कॉल करते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं, और ये जो एक्टिविटी हमारी आ रही है इनको लाते हैं। अभी हम ट्रांजैक्शन नंबर आ गए। अभी हमें क्या चाहिए, इसके अंदर से WID लिस्ट पूरी टेबल को रो वाइज कंटेन करती है, तो उसके अंदर से हम एक आइटम को निकालेंगे, फिर आइटम के अंदर से हम ID निकालेंगे। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID जो है now.toString, ये उन केस में होता है जब हमारे पास ट्रांजैक्शन ID यूनिक नहीं होती। बाकी के 2 फील्ड हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। पहले हमें इससे भी पहले ID से पहले चाहिए आइटम, तो आउट ट्रांजैक्शन आइटम, और वो हमें मिलेगा कहाँ से, WID लिस्ट, इन WID लिस्ट, इसके अंदर जब हम इन ट्रांजैक्शन नंबर यानी कि 0, सो हमें ये कैसे देखना है, इट्स लाइक कि अगर ये हमारे पास पूरी टेबल है तो हम क्या कर रहे हैं कि पहला नंबर यानी कि उस रो का पहला 0 पोजीशन पे जो हमारे पास आइटम है उसको आउट ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर लेके आ रहे हैं। इसके बाद जो हमारी आउट ट्रांजैक्शन ID है, अब आप ट्रांजैक्शन ID अगर आप मुझे ही बता दो तो बहुत अच्छा होगा। आउट ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर से क्या लेके आना है ये आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल, आउट ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर से मुझे WID निकाल के लेके आनी है जो मेरी ट्रांजैक्शन
आउट ट्रांजैक्शन आईडी हो जाएगी। ठीक है, इसका एल्स पार्ट भी होगा। एल्स पार्ट क्या होगा, इसके एल्स पार्ट में अगर ये है तो कर दे, अदरवाइज ट्रांजैक्शन आइटम, यानी कि अगर वो उस कंडीशन को पार कर चुका है तो वो क्या होगा, नथिंग हो जाएगा। तो हमारा ट्रांजैक्शन स्टेट का टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं इससे रिलेटेड कोई एरर तो नहीं है। वर्कफ्लो के अंदर हमने कॉल कर लिया, WID लिस्ट जिसके में हमारे पास रिकॉर्ड थे वो हमने इसे पास कर दिए, बाकी सारे आर्गुमेंट ले लिए, और क्यू जो आइटम है वो हमने हटा के डाटा रो बना दिया। ओके, तो ये स्टेट हमारी ख़त्म होगी। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं। अब इसे आपको ऐसे समझना है कि ये ट्रांजैक्शन आइटम जो हमने इसे और इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, जो स्टार्टिंग में 1 है 0 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब हमारी अगर नई ट्रांजैक्शन है, यानी कि पहले 0 आया वो 1 हुआ, दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन, इस तरह से लूप चलता रहेगा। अब प्रोसेस ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं। तो प्रोसेस ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस एक्सेप्शन नथिंग और एक प्रोसेस XML फॉलो कर रखा है। तो बाकी की जो हमारी एक्टिविटी है, अभी हमारी एक्टिविटी क्या बची कि वर्क आइटम को अपडेट करने वाली एक्टिविटी, वो सारी हम इस प्रोसेस ट्रांजैक्शन के अंदर करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं एरर क्या आ रही है। नॉर्मली क्यू से रिलेटेड होगी क्योंकि अभी हमने डाटा रो कर दिया है और यहाँ पर हमें क्यू आइटम है, तो वर्कफ्लो के अंदर जाके इसे भी हम डाटा रो कर देंगे। वर्कफ्लो के अंदर गए, आर्गुमेंट, इसको सबसे पहले डाटा रो कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ट्रांजैक्शन आइटम और यहाँ से कर देते हैं। यहाँ की एक्टिविटी ख़त्म और हम अब अपने वर्कफ्लो के अंदर सारी एक्टिविटी इसी प्रोसेस के अंदर बनाते हैं, एक एक कर कर।